हरे कृष्णा कलेक्टिव्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो कुछ डाउनलोड्स हैं, मैसेजेस हैं, वो मैं आपको बताना चाह रही थी। डाउनलोड्स रीडिंग इसके बाद भी मेरी आएगी, क्योंकि ये एक अलग दिन के लिए थी और नेक्स्ट जो रीडिंग है वो अलग दिन के लिए मैंने सेव की हुई है, तो वो भी आप देखिएगा ज़रूर। तो इसमें कलेक्टिव्स क्या है कि अभी सब कुछ ना एक्सपोज हो रहा है। आप इंट्यूटिव हैं तो आप जान रहे हैं सब चीज़ें, तो उनके करने से पहले ही अपने जो भी आपका बुरा कर रहे हैं या करते आ रहे हैं कई सालों से, तो अभी आप देख पा रहे हैं आपके साथ में क्या हो रहा है। तो वो जो योजना है, जो प्लान्स हैं, वो एग्जीक्यूट होने से पहले ही फेल हो जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या है। आपका यहाँ नाइजीरिया कंट्री है, तो इसके लिए हो सकता है ये लेज़ी कज़न के ऊपर है, यानी कि आपका कोई कज़न हो इस देश में, तो वहाँ से वो वुडू मतलब आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर वो उनका काम नहीं कर रहा। जजमेंट उन पे आ चुका है, एक्सपोज सब कुछ हो चुका है। तो क्योंकि आप एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स के रूप में सामने आए हैं, वो हैं लेज़ी, और वो सोचते हैं कि जिस तरह से आप काम को करते हैं, जिस तरह से आपके काम करने की तरीका है या फिर सोच है, जिस तरह से भी है, वो उसको स्वाइप कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। तो अब उन पे जजमेंट आ गया है। जजमेंट भी ईश्वर से ही आया है, सीधा डायरेक्ट, और सीधा 5D से ही उतरा है नीचे 3D में। तो अब रिग्रेट है, उनको सब चीज़ें उल्टी जा रही हैं। रिग्रेट है, रिग्रेट होने से कुछ नहीं होता। अभी जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको बियर करना होगा। नेक्स्ट है ये जो आपके सब वुड वगैरह ये सब हो रहे हैं, इन सबको कुछ नहीं होगा, ये सब बैकफायर होंगे। बस आप मेडिटेशन करते रहिए, एक अंकल आए हैं और एक ब्रदर है आपके। एक अंकल एनर्जी ब्रदर दोनों कोर्स में काम कर रहे हैं, दोनों साथ साथ में सहयोग करके काम कर रहे थे, पर अभी नहीं कर रहे, क्योंकि जो वो कर रहे थे, क्योंकि आप एक हाई प्रेस्टिस हैं और वो कई सालों से आपका भाग्य चुराते आए हैं, आपके भाग्य से अपना भाग्य बनाते आए हैं, पर अभी ऐसा नहीं हो रहा। धर्मशाला की कोई एनर्जी आई है, हो सकता है कोई धर्मशाला में बैठ के मीटिंग्स कर रहा हो, इस सब के बारे में, क्या करना है, क्या नहीं करना। हो सकता है कोई आपके शहर में कहीं से आकर रुका हुआ हो और वो धर्मशाला में मीटिंग कर रहे हों, आपको बिल्कुल पास से नज़दीक ही नज़र रखने के लिए आपके ही शहर में आके रुके हों और आपको ना पता हो। अच्छा, आप कॉर्ड कटिंग करते रहिएगा। कॉर्ड कटिंग करने का क्या है कि देखिए, जो छोटे मोटे से यहाँ पे माउथ मैजिक वगैरह ये होते हैं, ये इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये करते रहेंगे, इनका कुछ आप नहीं कर। कॉर्ड कब जुड़ी होती है, जब हमारा किसी से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, कैसा भी बहुत अच्छा सा रिलेशन होता है, और अगर मान लिया आपके कोई अननोन भी हैं और वो आप पे ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं, या कॉर्ड आपसे जुड़ी हुई है कैसे भी है, तो वो ईश्वर आपको किसी न किसी मीडियम से आपको ज़रूर भी दिखा देगा, या तो आपको कोई ऐसा पर्सन दिखा देगा जिसकी चेहरा उससे मिलता हो, या कुछ ऐसा आपका मतलब ड्रीम में या किसी तरह से भी आप पर मेडिटेशन करेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप कॉर्ड कटिंग करते रहिए। कॉर्ड कटिंग करने से क्या होता है कि एक तो आप पे कोई बर्डन नहीं रहता, कार में कोई बर्डन नहीं रहता, कोई बर्डन नहीं डाल सकता आप पर अपने कर्मों का। तो और दूसरा जो है ना, आपका जो भी कुछ अबंडेंस है, जो कुछ भी आपकी एनर्जी है, उसको कोई नहीं सब कर सकता है। तो कॉर्ड कटिंग आपको करते रहना है। दूसरा ये फायर का आया है। फायर मतलब वो एक तरह से इतने या तो खुद जल भुन रहे हैं, या फिर आपको बिल्कुल ज़िंदा जला देना चाहते हैं, आपको आपके घर में किसी तरह से आग लगा देना चाहते हैं, कि आप आपको कुछ अच्छी चीज़ अगर मिलने वाली है, उससे पहले आप उसको एक उसमें किसी दुख में रहें, मतलब पूरी तरह से खुश ना हो पाएँ। अच्छा, ये आपका ये स्पाइंग आया। स्पाइंग तो आता ही है, स्पाइंग के साथ में ये जज का आया था, मतलब कोई न्यायाधीश आप यहाँ पर आपके जहाँ भी आप रहते हैं, तो वहीं पर वो या रेंटेड है या जो भी कुछ है, पर वहीं से आपको स्पाइंग कर रहे थे, देख रहे थे आपको कि आपका मतलब क्या रूटीन है, डेली रूटीन क्या है। मतलब जैसे आपके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने सुनी, या फिर कुछ भी है, जो भी कुछ उनको बताया गया है, तो उसकी वो जांच कर रहे थे खुद से। तो क्योंकि पर वो अब उनको भी कुछ सीक्रेट बातें आपके घर के बारे में नहीं पता थी, जो कि अब पता चल रही हैं, क्योंकि उनको भी किसी ने झूठ बताया हुआ था आपके बारे में। वो आपके ही फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने झूठ बोला हुआ था आपके कैरेक्टर के बारे में, या फिर आपके किसी मतलब आपके कोई भी जैसे आप काम करते हैं उसको डिफेमेशन तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो उसके लिए
आप जज को भी झूठ बोला हुआ था, जिससे वो सब चीज़ें मतलब आपका जो एनर्जी है, जो पैसा है, जो उन्होंने स्टोल किया है, वो सब चीज़ें, जिससे कि उनको परमिशन मिलती रहे। अच्छा, डेली रूटीन में एक ये भी है कि आपके डेली रूटीन को वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि इस तरह से कि जैसे आप रोज़ के कुछ काम होते हैं, आपको उनको टाइम पे नहीं कर पा रहे होंगे, आप उसमें ओवरवेल्म रहें, ये वो चाहते हैं आप, दिमागी आपकी शांति ना रहे जो आप करना चाहते हैं। मतलब आप ये सोचते हैं सुबह जल्दी उठ के कुछ काम कर जल्दी कर लें, तो उसमें आपको देर हो जाती है, आप वो काम नहीं कर पाते। तो ये भी उन्हीं की देन है। अच्छा, अब इसमें है मदर हैं आपकी, कोई मदर एनर्जी आई है, कोई मदर फिगर है, तो वो अपने काम पे, अपनी जो भी आपसे आपके लिए किया गया है उनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, उससे वो दुखी हैं। और ये सस्ती जा रहा है आपके लिए, क्योंकि वो उन्हें भी अपने काम पर रिग्रेशन है, क्योंकि उन्होंने भी दूसरे की बातें सुनकर उसकी अच्छे से कार्रवाई नहीं की है। ये देखिए, तो ये उनको भी रिग्रेशन है। उसके बाद है आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपका कोई घर या कोई आपकी लैंड वगैरह उसे सोल्ड हो चुकी है, आपके बिना बताए सोल्ड हो चुकी है। और इसमें ये आसाम गुवाहाटी से कोई मुझे डाउनलोड मिला, आसाम जगह है गुवाहाटी में, यहाँ पर आपकी कोई लैंड या प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि सोल्ड कर दी गई है, या फिर अनक्लेम्ड है, या फिर किसी और ने क्लेम कर लिया है। तो उसी के लिए उन लोगों पर टावर आया हुआ है, टावर आया है। देखिए, ये देखिए टावर आया हुआ है, और ये चैरियट है, रिवर्स में है। तो जो उन्होंने कार्रवाई जल्दी रेकलेसली की है उस पर, उनको अब वो स्टक हैं इन सब चीज़ों में, टावर का उसका फेस नहीं कर पा रहे हैं टावर को। और इसमें एक ये है साइबर कैफ़े का एक डाउनलोड था, एक ड्रीम इन्वेजन का था, और एक आधार कार्ड का मेरे पास आया है। तो इसमें ऐसा हो सकता है आपके आधार कार्ड पर कुछ उन्होंने आपकी आईडी वगैरह से कुछ मतलब क्रिमिनल चीज़ें कुछ की हों, या फिर आईडी थेफ्ट किया है, या फिर कुछ ऐसा किया है, और वो साइबर कैफ़े में किया है, जिससे कि उनकी जो आईपी एड्रेस वगैरह जो भी कुछ होता है उसको ना डिस्क्लोज़ हो, और साइबर कैफ़े वाले को भी ऐसा हो सकता है कि आपके नाम से उन्होंने रजिस्टर्ड किया हो, ये कुछ ऐसा इलीगल काम किया है जो आपके नाम से रजिस्टर्ड किया है साइबर कैफ़े में, और जिससे कि आप ही का नाम आया वो करने में, और आपके ड्रीम में इन्वेड होकर वो अपने लिए कुछ अच्छा चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ को ना देखें, ना मतलब सोचें, आपकी थर्ड आई पे भी अटैक कर सकते हैं। और दूसरा ये सब लो एनर्जी वाले कार्मिक्स हैं आपके, ये अभी सब इल्यूजन में है, सब अपने अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, सारे के सारे ही सारे ऑप्शन जो है ना, वो सब लो एनर्जी में है, सारे जगलिंग में। अब ऑप्शन भी उन्हें नहीं मिल रहे हैं, सब दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। तो देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ कि आपको हर समय भगवान का शुक्रिया अदा करना है, कि कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी है, आपको हर समय उसका शुक्रिया अदा करना है। लोग बागों ने बहुत कुछ कर दिया, आप कैसे बचे हुए हैं ये आपको नहीं मालूम, ये ईश्वर को मालूम है। तो आपको तो अभी मालूम चलेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो आपके पास बहुत जल्दी न्यूज़ आने वाली है कि आपके आई कार्ड से क्या हुआ है, आधार कार्ड से क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी, किसने क्या किया। तो अभी आपको पता चलेंगे क्या किसने, छोड़िए। और कुछ भी थोड़ा बहुत भी गलत हुआ है ना, तो वो बहुत अच्छे के लिए ही हुआ है। आप उसको ये मत कहिएगा, कभी भी मत सोचिएगा कि मैंने इतना ट्रस्ट किया गॉड पे, गॉड ने मुझे कभी सेव नहीं किया। हाँ, आपको सेव करके रखा हुआ है। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको ये लगता है कि आपको परेशानी हुई अपने घर में, देखिए ये सब चीज़ें तो सबके साथ चलती हैं, पर जो मेन परेशानी जो आपको पता चलेगी अभी, उसको आप उसके लिए तैयार रहिए कि क्या आपको पता चलने वाला है। वैसे तो आपका गुड जो टाइम है वो आ चुका है, बस आपको पता चलने की देर है। और सभी को पता है, केवल आपको छोड़ के। तो सभी को पता है, और आपको भी इसलिए नहीं पता कि वो भी डिवाइन टाइमिंग है, सब कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी। आप निश्चित रहिए और पेशेंस बनाए रखिए, और कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है कि सच को छुपा दिया जाता है, पर उसको मिटाया नहीं जा सकता किसी भी तरीके से।
चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे पूरी दुनिया एक निर्दोष के पीछे लग जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता जब तक उसे ईश्वर पे विश्वास है और उसने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो वो कभी भी उसके साथ कभी कुछ गलत ईश्वर होने नहीं देंगे। ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो आप ये हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपसे रिलेट ना करें, पर कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ज़रूर करेंगी। तभी मुझे अंदर से ये इंस्पिरेशन मिली है ये वीडियो बनाकर डालने की, कि जिनको ज़रूरत है उन तक मेरे मैसेज पहुंच जाएँ। तो जिस तरह से आपने अभी तक संभाला है और आपने अपना विश्वास बनाए रखा है, उसी तरह से आपको विश्वास बनाए रखना है। आपको पूरी सिक्योरिटी मिल रही है। नहीं तो इतना सब कुछ होने के बाद में आप तो 10-12 बार 15-20 बार तो मर ही चुके होते हैं। जितना आपके साथ में किया जा रहा है हर तरीके से, कितने लोग कर रहे हैं, और सब कुछ एनर्जी में बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि 3D में आपको सिक्योरिटी मिली हुई है यहाँ पर, और 5D में आपके एंसेस्टर आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो 3D में भी आपको सिक्योरिटी मिली है, आपके बॉडीगार्ड्स हैं। आप ये सोचिए कि आप बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे ईश्वर के साथ में चल रहे हो। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और थोड़ी बहुत देर का टाइम लग रहा है, वो सब ईश्वर पहले अपना तैयारी कर रहा है अच्छे से। आपके एंसेस्टर तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको सरप्राइज़ किया जा सके, और वो खुशी का सरप्राइज़ होगा, शॉक नहीं होगा। तो ये मेरी बात पे आप विश्वास रखिएगा। जिनके साथ भी कुछ भी गलत हुआ, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप बस ईश्वर पर विश्वास रखते रहिए। तो थैंक यू कलेक्टिव। और मेरी नेक्स्ट रीडिंग भी आप देखिएगा, वो भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी और उसमें भी आपको कुछ जानकारी मिलेंगी। तो